सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ बाओपिंग शी और लिन शुआ की मदद करने के लिए यहाँ चेन पिंग के कहने पर ज़ेंग जो है वो पहुंच जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि शी का फादर भी यहाँ पे एम्परर के एक पावरफुल लीडर से फाइट करता है और जिससे कि वो हराते साथ ही यहाँ पे 10th रेलम पे ब्रेक थ्रू भी कर लेता है, जिसके बाद वो शी के अंदर मौजूद उसकी जो हिडन पावर्स है उन्हें भी अनलॉक कर देता है। साथ ही यहाँ पे चेन पिंग और उन दो पाइथन्स का सामना डीमन लॉर्ड से हो जाता है, जहाँ मिस्टीरियस वे में डीमन लॉर्ड चेन पिंग से आके मुलाकात करता है, उससे कुछ बातचीत करता है। साथ ही उसकी जो ब्रोकन इमॉर्टैलिटी ब्रिज है उसे कैसे ठीक करना है इस बारे में भी वो उसे बता देता है। लेकिन फिर मास्टर जी का फैंटम चेन पिंग और बाकी सबके आसपास एक प्रोटेक्टिंग बैरियर बना देता है और मास्टर जी डीमन लॉर्ड से यही कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, भले ही चेन पिंग और उसके दोस्त एक ह्यूमन है, लेकिन आप फिलहाल के लिए उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। पर फ्यूचर में अगर वो आपके लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट बनता है तो आप उस पर जैसे मर्जी चाहे वैसे हमला कर सकते हैं। अभी यहाँ हम देखते हैं कि ना चाहते हुए भी डीमन लॉर्ड को उसकी बात माननी पड़ती है। और आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी मैडम से कहती है कि मैडम, लास्ट ईयर न्यू ईयर के टाइम पे जो वर्ड था वो वर्ड था जिया और इस साल का वर्ड है ताओ, जिसपे वो मैडम कहने लगती है कि जो भी सही जवाब दे पाएगा उसे हम रिवॉर्ड देंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चों से सवाल किया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे तो सही जवाब देते हैं, रिवॉर्ड भी मिलता है, लेकिन एक बच्चा उसका जवाब सबसे ज्यादा अलग था, जिसके चलते यहाँ पर उस मैडम को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। पर तभी वो कुछ पुरानी बातों को याद करते हुए आसमान की ओर देखने लगती है। इस दौरान हमें यहाँ पे चेन पिंग और उन दोनों पाइथन्स को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम चेन पिंग को देखते हैं जो कि बैम्बू फॉरेस्ट को देखकर कहने लगता है कि वैसे चाहे जो कुछ भी कहो, जो खूबसूरती यहाँ मेरे घर में है ना वो कहीं और नहीं। अब यह इस माउंटेन के पास आते साथ इन्हें कुछ स्ट्रेंज सा फील होता है। तभी यहाँ पर हम उसी ब्लैक पाइथन को देख पाते हैं जो कि आते साथ यहाँ पे गुर्राना शुरू कर देता है। इसे देखकर ग्रीन पाइथन भी यहाँ पे टफ बनने की कोशिश करता है और तभी जैसे ही वो ब्लैक पाइथन चेन पिंग को देखता है तो वो इमीडिएटली यहाँ से चला जाता है, जो देखकर यहाँ पे ग्रीन पाइथन को ये लगता है कि शायद ये जो ब्लैक पाइथन था ना ये मुझसे डर के भाग चुका है और वो चेन पिंग के सामने भाव खाना शुरू कर देता है। पर तभी यहाँ हम देखते कि वे वो उसके सामने आ जाता है और इसे देखते साथ ही यहाँ पर उस ग्रीन पाइथन के तो होश उड़ चुके थे। वो कहने लगता है कि मास्टर, मुझे बस एक बार बताओ, क्या ये वही लोगों में है जो कि आपको परेशान किया करते हैं? मैं ना इसकी हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। जस्ट पे चैंपिंग से एक लगाता है और कहने लगता है कि बिल्कुल नहीं। और तभी वो बेबो से पूछता है कि बताओ तुम क्लाउड रेप माउंटेन में क्या कर रहे हो? जिस पे वो कहने लगता है कि क्या इत्तेफाक है, असल में मैं भी इसी क्लाउड रेप माउंटेन में शिफ्ट हो चुका हूँ और आज से मैं तुम्हारा नेबर बन चुका हूँ। ये कहते हुए वो उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। ये सुनकर यहाँ पे चैंपिंग को काफी अच्छा लगता है और वो उससे उन बैम्बू हाउसेस के बारे में पूछने लगता है, जिस पे वे वो बताने लगता है कि तुम अपने आसपास देख सकते हो, मैंने यहाँ पे किसी भी बैम्बू ट्री को नहीं काटा और ये बिल्कुल पहले जैसे ही है। या फिर हम देखते हैं कि ग्रीन पाइथन इसे ऊपर से नीचे तक तारना शुरू कर देता है, ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कहीं इसमें कोई ना कोई फॉल्ट तो मुझे नजर आ जाए, फिर वह इसकी टांग खींचूंगा। लेकिन वे वो तभी इसे डरा देता है, जिसके चलते ये डर के मारे नीचे गिर जाता है और कहने लगता है कि देखने से लग रहा है कि अब से हमारे इस माउंटेन में ना काफी ज्यादा चहल पहल होने वाली है, क्योंकि चेन पिंग तुम अपने साथ काफी सारे गेस्ट को जो लाए हो। जिस पे चेन पिंग उसे बताने लगता है कि एक बात याद रखना कि ये माउंटेन तुम्हारा नहीं है। जिस पे वो हंसता है, वो कहने लगता है कि हाँ इसके ओनर तुम हो, मुझे पता है। जिसके बाद वो इन्हें अपने घर तक ले जाने लगता है और यहाँ वो सारी बातें बताने लगता है कि कैसे उसने इससे पहले एक दूसरे माउंटेन को अपना घर बनाने का सोचा था, लेकिन फिर कैसे उसे वहाँ से निकाल दिया गया और फिर यहाँ आके वो शिफ्ट हो गया। अब तभी ये लोग रिवर को क्रॉस करते हैं और वो कहने लगता है कि चेन पिंग, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना बैम्बू हाउस ना काफी ज्यादा पसंद आएगा। और जैसे ही चेन पिंग देखता है तो वो देख के हैरान हो जाता है कि इसका जो बैम्बू हाउस है ये इतना ज्यादा आलीशान है कि चेन पिंग का मुख खुला का खुला रह जाता है और वो हैरानी के साथ कहता है कि क्या ये वाकई में मेरा बैम्बू हाउस है? यहाँ पे वो हमें जवाब देता है, जो सुनकर तो चेन पिंग काफी ज्यादा खुश था और वो इमीडिएटली उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है कि वे वो आज से ये माउंटेन ना आधा तुम्हारा भी घर है। सुनकर यहाँ पे जो वेफू है वो उसे छेड़ते हुए कहने लगता है कि अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम कुछ और ही कह रहे थे। जिस पे चेन पिंग भी थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील करता है और फिर वो यहाँ पर अपने इस पूरी के पूरे बैम्बू हाउस को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ उसे इसका हर एक कोना कोना बहुत पसंद आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेड पाइथन है वो कहने लगती है कि मास्टर, क्या वाकई में हम इस सिनेरियो को देखते हुए हमेशा यहाँ रह सकते हैं? जिस पे वो हमें जवाब देता है, जो सुन के ग्रीन पाइथन कहने लगता है कि मैंने जब चेन पिंग को देखा था ना, मैं तभी समझ गया था ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो हो ही नहीं सकता। अब चलिए ये बताइए कि अब हम लोग आपके कौन से दूसरे पैलेस या फिर नोवेल मेंशन में जा रहे हैं? हमें सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि चेन पिंग अपने पेरेंट्स के ग्रेव के पास जाता है, जो देखकर यहाँ पे जो ग्रीन पाइथन है वो कहने लगता है कि आखिर हम
लोग सीधा इस ग्रेट के पास क्यों आए हैं। जिसके बाद चेनपिंग अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताते हुए कहने लगता है कि मेरा सफर काफी ज्यादा लंबा रहा, लेकिन मैं किसी और दिन इत्मीनान से आपको सारी बात बताऊंगा। पर क्या आप लोग मेरे बात पर यकीन करेंगे कि मैंने एक्चुअली में कोचैन के फादर को देखा। तभी यहाँ पे जो रेड पाइथन है वो उसे बताने लगती है कि मास्टर आपको पता है, मैंने एक बार एक किताब में पढ़ा था कि जब हमारे अपने मर जाते हैं ना, जब हम उनके ग्रेवयार्ड के पास आकर उन्हें ऑफर करते हैं तो उनकी सोल इससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एंसेस्टर हाउस में वापस चली जाती है। अब ये सुनकर चेनपिंग को अपने पेरेंट्स की काफी याद आती है। तभी वो यहाँ से चला जाता है और फिर वो यहाँ उस रेड पाइथन से कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द लोहार की दुकान पे जाना होगा, क्योंकि जो मिस रुआन है वो मेरी काफी अच्छी दोस्त है और जब तुम लोग उससे अच्छे से पेश आओगे ना तो मैं बदले में तुम लोगों को कुछ और स्टोन से जरूर दूंगा। अब ये सुनकर जो ग्रीन पाइथन है वो कहने लगता है कि मैं अगर सही बात करूँ तो मैं उम्र में उसके एंसेस्टर के बराबर हूँ, तो बताओ भला मैं उसे सीनियर सिस्टर क्यों बुलाऊं। जिस पे चेनपिंग कहने लगता है कि मिस रुआन असल में सेज रुआन क्योंग की बेटी है, अगर तुम्हें मरने की इच्छा है तो तुम अपनी मनमानी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ही जो ग्रीन पाइथन है वो रुआन क्योंग का नाम सुनता है तो वो कहने लगता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ये वही मॉर्टल तो नहीं जो कि वाइन स्नो टेम्पल से बिलोंग करता है। मास्टर चेनपिंग आप चिंता मत कीजिए, मैं सिस्टर रुआन से बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में पेश आऊंगा, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी रेपुटेशन को बिल्कुल भी डाउन होने नहीं दूंगा। अब ये सुन नहीं था कि तभी ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ग्रीन पाइथन चेनपिंग को देखकर कहने लगता है कि मेरा मास्टर चेनपिंग हमेशा पावरफुल और काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ऐसा लगता है कि इसके आसपास जितने भी लोग हैं वो कोई खास पर्सनैलिटी है, तो बताओ मुझे कभी ये मौका मिलेगा कि मैं खुद को प्रूव कर पाऊंगा। हाँ, तभी यहाँ पर इसे कुछ फील होता है और वो इमीडिएटली पानी में छलांग लगा देता है और कहने लगता है कि तुझे क्या लगा था कि तू मेरे मास्टर को परेशान करेगी और मैं तुझे ऐसी जाने दूंगा। हाँ, अब यहाँ हम देखते हैं कि चेनपिंग और वो जो रेड पाइथन है वो दौड़ते हुए उसकी आवाज सुनकर रिवर के पास आ जाती है, जहाँ चेनपिंग ग्रीन पाइथन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ये ग्रीन पाइथन इमीडिएटली यहाँ एक लेडी को पकड़कर पानी से बाहर निकाल के ले आता है और ये असल में रिवर गॉड है जिसका नाम मालान हुआ है और जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी। ये देखकर ग्रीन पाइथन चेनपिंग से कहने लगता है कि मास्टर इसने गलती की है, इसलिए ये काफी ज्यादा खूबसूरत है तो मैं इसे सजा तो नहीं देना चाहता और आज से ये मेरी पर्सनल मेड होगी। अब तभी चेनपिंग कहता है कि चुपचाप उसे छोड़ दो और यहाँ हम देखते हैं कि जो रिवर गॉड है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहने लगती है कि मुझे हाल ही में इस ड्रैगन विस्कर रिवर की नई रिवर गॉड बनाया गया है और मैं तो बस यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही थी, जो कि मेरा डेली बेसिस पे काम है। मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि मैं आपको या आपके साथियों को हार्म पहुंचाऊं। अब यहाँ पे रिवर गॉड को ये लग रहा था कि चेनपिंग कोई इमोर्टल है, तो वो उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल वे में बात करती हुए कहने लगती है कि प्लीज इमोर्टल मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने आपको ऑफेंड किया हो। अब तभी चेनपिंग कहने लगता है कि मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ का एक लोकल हूँ जो कि पास से ही गुजर रहा था और मुझे पता नहीं था कि कभी यहाँ पर टाउन और माउंटेन्स और वाटर टेम्पल्स को बिल्ड किया गया। पर रिवर गॉड क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आखिर आप कहाँ से आई हैं? जिस पे वो बताने लगती है कि जो माउंटेन और जो रिवर डाइटीज है इनके मॉडल वर्ल्ड से काफी गहरे कनेक्शन होते हैं और जब ये गॉड्स या डाइटीज बनते हैं ना तो ये अपने सारे कनेक्शन को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, जिसका मतलब ये है कि मैं फिलहाल आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन यंग मास्टर चेनपिंग अगर आपको फ्यूचर में मेरी कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ती है तो बस इस नदी के पास आकर आप मुझे बता सकते हो, मैं यहाँ पे हाजिर हो जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। अब यहाँ पे इसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर जो ग्रीन पाइथन है वो कहने लगता है कि है देखो तो इसकी बातें कितने प्यार से मक्खन लगा रही है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मास्टर के ऐसे काइंडनेस का फायदा उठाओगे और मैं चुपचाप सहता रहूंगा। अब इससे पहले कि वो उसे कुछ कर पाता, अब इससे पहले कि वो उसे सबक सिखा पाता, चेनपिंग इसे पकड़ते साथ ही यहाँ से काफी दूर चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि ये रिवर गॉड डर के मारे पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही चेनपिंग और बाकी सभी लोग थोड़े दूर जाते हैं तो वो चेनपिंग को काफी ज्यादा बुरा भला कहती है और वो कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स दुनिया में चले गए। हाँ, तुम वही चेनपिंग हो ना? पता नहीं इस लंबी जर्नी के दौरान तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं, तुम सही सलामत कैसे जिंदा वापस आ गए। इस दौरान हम मिस रुआन को देखते हैं जहाँ पर उसे चेनपिंग के आने की खबर लग चुकी थी और वो उस ब्रिज के पास जाती है जहाँ पर चेनपिंग उसे देखते साथ ही उसे यहाँ पे मिस रुआन कहते हुए रिस्पेक्ट देता है। अब यहाँ पे दोनों बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि कैसे चेनपिंग के जो छोटी छोटी मुर्गियां हैं उसका इसने काफी अच्छे से ख्याल रखा, उनमें से कुछ को तो यहाँ पे जो जंगली बिल्लियां हैं वो खा गई, लेकिन कुछ अभी भी सही सलामत है। तभी यहाँ पे उनकी नजर मास्टर रुआन पे जाती है जो कि यहाँ पर अपने डिसाइपल्स के साथ थे और यहाँ उनकी बेटी बताने लगती है कि मेरे फादर ने तुम्हारे जाने के बाद 3 नए डिसाइपल्स को चुना और इनमें से जो पहले वाले को तुम देख रहे हो ये असल में जो शी फैमिली है उसका डिसेंडेंट है जिसका नाम शीलिंग है। अब तभी यहाँ पे मिस रुआन चेनपिंग को लेकर ऊपर अपने घर की ओर चली जाती है जहाँ नीचे हम उन दोनों पाइथन्स को देख पाते हैं। उनमें से जो रेड पाइथन थी उसकी नजर मास्टर रुआन पे जाती है और वो उन्हें देखते साथ ही काफी रिस्पेक्टफुल वे में बताने लगती है कि मैं असल में हमारे मास्टर चेनपिंग की नई मेड हूँ। तभी यहाँ पे मास्टर रुआन बैठ जाते हैं और कहने लगते कि वैसे एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पे बैठ के क्या बातें कर रहे थे और इतना ज्यादा हंस रहे थे। जिस पे यहाँ पे जो ग्रीन पाइथन है जिसको कि अंदाजा तक नहीं कि ये मास्टर रुआन है, वो यहाँ पे कहने लगता है कि मैं तुम्हें पहले वार्न कर रहा हूँ, ये जो मिस शू है ना ये असल में मेरे मास्टर की काफी पुरानी लवर है और
तुम्हारे जैसा एक मामूली सा लोहार, अगर उसके दिमाग में मेरे मास्टर के प्यार के लिए कोई भी ऐसा वैसा आइडिया आया ना, तो मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम्हारी हड्डी पसली में एक कर दूंगा। समझ रहे हो ना? घूर क्या रहे हो? हाँ, तुम्ही से कह रहा हूँ, मेरे आंखों में आंखें डाल के देखो। ऐसा क्या देख रहे हैं? ऐसा क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देखते हैं कि मास्टर रोहन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत मुश्किल से खुद के ऊपर कंट्रोल कर पा रहे थे। तभी यहाँ पे इन लोगों की बातें सुनकर चैनपिंग दौड़ते हुए आता है और जैसे ही वो उस ग्रीन पाइथन को सुनता है कि वो यार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो उसका मुंह बंद कर देता है और मास्टर रोहन से माफी मांगने लगता है। जैसे ही ग्रीन पाइथन को ये पता चलता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो ऑन द स्पॉट उसके सामने झुककर माफी मांगने लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस रोहन उसे बताने लगती है कि फादर, मैं चैनपिंग के साथ टाउन का एक चक्कर लगाने जा रही हूँ। उस पर उसका फादर मना कर देता है, तो वो कहने लगते हैं कि ठीक है, फिर मैं बहुत ही जल्द लौट के आऊंगी। अब यहाँ पे वो चैनपिंग का हाथ पकड़ते हुए यहाँ से दौड़ के चली जाती है। इस दौरान ग्रीन पाइथन चैनपिंग और मिस रोहन को जब साथ में देखता है, तो वो चैनपिंग का हाथ पकड़ के थोड़ा पीछे ले जाता है। कहने लगता है कि मास्टर, एक बात बताओ, आप मिस रोहन के लिए गिफ्ट लाना तो नहीं भूले होगे ना? सुनकर चैनपिंग भी थोड़ा हैरान था। अब तभी मिस रोहन जैसे उनके पास जाने लगती है, यहाँ पे वो रेड पाइथन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेती है। इस दौरान चैनपिंग को जो ग्रीन पाइथन है वो अपने पास एक गिफ्ट निकाल के देता है। कहने लगता है कि जरा देखो, मैं कितना ज्यादा सोचता हूँ ना मास्टर आपके बारे में, मैंने पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है। और वो कहता है कि इसे ना मून ग्लो कहते हैं, जैसे कि असल में जो सन एंड मून का एसेंस है उसे गैदर करके स्पेशली बनाया गया है। अगर आप इसे मिस रोहन को देते हो ना, तो आपके बीच के जो चांसेस है ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर जरा सोचो, चांदनी रात होगी, आप दोनों एक दूसरे के करीब होंगे, और इसके आगे की चीज तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? अब तभी चैनपिंग को गुस्सा आता है और वो उसे एक लगाता है। जिसके बाद चैनपिंग मिस रोहन से कहने लगता है कि मिस रोहन, वैसा तो मुझे आइडिया नहीं था कि आखिर मुझे आपको क्या देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने इसे अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही उस वुडन पीस को उसे देता है, तो मिस रोहन को ये काफी ज्यादा पसंद आता है। और यहाँ पीछे से ग्रीन पाइथन कहने लगता है कि अरे बाप रे, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और तभी मिस रोहन चैनपिंग की तारीफ करने लगती है, कहने लगती है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा बदल चुके हो, मुझे तुम्हारा ये तोहफा बहुत ज्यादा पसंद आया। ये सुनकर तो यहाँ पे ग्रीन पाइथन के होश उड़ चुके थे। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एल्डेस्ट यंग मास्टर को देख पाते हैं, जहाँ पर उसे चैनपिंग के आने की खबर मिल जाती है और वो इमीडिएटली उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैनपिंग को अभी भी जो ग्रीन पाइथन है वो यही कह रहा था कि मास्टर, एक बात मैं आपको बता दूं, जब कोई लड़की ये कहती है कि उसे ये चीज पसंद आई, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो वो बोल रही है वही सही हो, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो बैम्बू स्लिप्स है वो काफी ज्यादा बेकार है। मैं तो बस आपको लड़कियों के बारे में बता रहा हूँ। जिस पे चैनपिंग उससे कहने लगता है कि अगर मैं मिस रोहन को कोई ऐसी वैसी चीज देता ना जो कि काफी ज्यादा फैंसी हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि मास्टर रोहन मुझे गलत समझते हैं और उन्हें लगता है कि शायद मेरे कुछ उल्टे सीधे विचार हैं जो कि मैं नहीं चाहता। जिस पे वो कहने लगता है कि इसमें बताने जैसा क्या है, क्योंकि आपके चेहरे को जो कोई भी देखेगा ना, वो पूरी तरीके से समझ जाएगा कि आपके दिल में मिस रोहन के लिए क्या है, क्योंकि आप एक खुली किताब की तरह है। ये सुनकर यहाँ पे चैनपिंग उसे एक लगा देता है, जिसमें ग्रीन पाइथन की अकल ठिकाने लग जाती है। वो कहने लगता है कि अरे मास्टर, भड़कने की जरूरत नहीं है, मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा, मैं आपके सीक्रेट को हमेशा सीक्रेट ही रखूंगा और किसी को कानो कान खबर भी लगने नहीं दूंगा, यहाँ तक कि मैं ली बाओपिंग से भी ज्यादा आपके सीक्रेट को सील करके रखूंगा। तभी यहाँ पे पीछे से एक बंदा उसके कंधे पे हाथ रख लेता है और कहने लगता है कि क्या तुमने अभी मेरे बाओपिंग का नाम लिया? अब तभी हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि यंग मास्टर ली शीशंग है, यानी कि बाओपिंग का भाई। यहाँ पे ग्रीन पाइथन उसे देखते साथ ही चैनपिंग को आगे कर देता है और कहने लगता है कि ये जो मेरे मास्टर है ना, ये असल में ली बाओपिंग के लिटिल मार्शल अंकल है, तो हाँ, मैं उसके बारे में बातचीत कर सकता हूँ, और आखिर तुम हो कौन है? तभी यहाँ पे ली शेंग आगे आता है और चैनपिंग को रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगता है कि तुम शायद वही चैनपिंग होंगे, असल में मैं बाओपिंग का सबसे बड़ा भाई हूँ, और बाओपिंग ने आज तक मुझे जितने भी लेटर्स को लिखा है उसमें अपने लिटिल मार्शल अंकल के बारे में काफी कुछ बताया है कि उसने उसका कितना ज्यादा ख्याल रखा। ये कहते हुए वो वापस से चैनपिंग का शुक्रिया अदा करने लगता है। ये सुनकर यहाँ पे चैनपिंग भी उसे रिस्पेक्ट देता है और तभी वो जो गोल्ड फिश था जो कि काफी ज्यादा रेयर है, चैनपिंग ने जिसे कि बाओपिंग के लिए पकड़ा था, वो इसे उसके हवाले कर देता है और कहने लगता है कि मैं तो बस इस अमानत को आपके हवाले सौंपने आया था जो कि बाओपिंग का है। यहाँ पर इस मिस्टीरियस क्रिएचर को देखकर तो ब्रदर ली शेंग भी काफी ज्यादा शॉक्ड था। उसके बाद वो उसे अपने पास रखते हुए वापस से उससे शुक्रिया कहता है और बदले में उसे कुछ किताबें भी देता है और कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है और ये मैं खास तौर पे तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ग्रीन पाइथन को थोड़ा ज्ञान देना शुरू कर देता है, जिस पर वो कहने लगता है कि मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्ञान देने का इतना ही शौक है तो तुम किसी कंफ्यूजन एकेडमी में क्यों नहीं चले जाते? जिस पर वो कहता है कि ख्याल तो अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मुझे इंपीरियल एग्जाम्स को पास करना होगा और जिसकी तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ। पर रही बात एक कंफ्यूजन सेज बनने की, तो ये सफर काफी ज्यादा लंबा होगा और इसमें काफी ज्यादा वक्त लगेगा। तभी यहाँ पर ये जो रेड पाइथन है वो कहने लगती है कि क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ कि जब भी
हम पढ़ने बैठते हैं तो बुक्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे कि समझना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों है? जिसमें वो बताने लगता है कि क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना, ये सीक्रेटली सेजेस के द्वारा बोरो किया गया है। जो सुनकर रेड पाइथन कहने लगती है कि अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो चुपचाप बता दीजिए कि मुझे जवाब नहीं पता, लेकिन फॉल्स एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। अब यहाँ पे इसकी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसता है। इसके साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे ओल्ड मैन यांग को देखते हैं, जिनसे मिलने चैनपिंग पहुंच जाता है। वो गुशैन के फादर के बारे में से सारी बात बता देता है, लेकिन यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन है वो बताने लगते हैं कि ये नामुमकिन है। तुम्हारे पेरेंट्स की सोल गुशैन के फादर के सोल की तरह यहाँ टाउन के अंदर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ये सुनकर यहाँ पे चैनपिंग कहने लगता है कि पर क्यों? जिसपे वो कहने लगता है कि बस इसलिए क्योंकि वो इस लायक ही नहीं। अब यहाँ पे चैनपिंग काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए यहाँ से चला जाता है। अब तभी यहाँ पर उस नन्ही स्वॉर्ड स्पिरिट को यहाँ पे ये ओल्ड मैन सेंस कर लेता है और वो इमीडिएटली उसे यहाँ पर अपने पास बुला लेता है। कहने लगता है कि आखिर की चुनचुंग ने तुम्हें इसके साथ क्यों छोड़ दिया? आखिर वो मरने के बाद भी क्या चाहता है? यहाँ पे हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने की जिद करती है, पर तभी वो यहाँ पर एक छोटे से आर्टिफैक्ट को निकालता है जो कि एक छोटे से घर के समान था। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो स्पिरिट धीरे धीरे करके इसके अंदर गायब हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वो चैनपिंग की ओर देखे जा रही थी। इस दौरान चैनपिंग अपने पुराने घर की ओर बढ़ा चला जा रहा था और यहाँ पे जो ग्रीन पाइथन है उसे यही लग रहा था कि जितने ज्यादा अमीर लोग होते हैं ना, वो उतने ही ज्यादा सिंपल लाइफ जीते हैं और चैनपिंग भी काफी ज्यादा अमीर होगा। लेकिन जैसे ही चैनपिंग अपने घर का दरवाजा खोलता है और ये अपनी आंखें खोलता है तो उसके घर की हालत देखकर ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और कहने लगता है कि जरा कोई मुझे बताओ, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? यहाँ पे चैनपिंग अपने घर आके काफी ज्यादा खुश था और इस दौरान वो उन सारे स्टोन्स को बाहर निकालता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पे उस ग्रीन पाइथन की आंखों में चमक आ जाती है। वो कहने लगता है कि मैंने अब तक जो कुछ भी देखा उन सभी को साइड में रखो, लेकिन चैनपिंग तुम सबसे कमाल के हो, जैसे ग्रेट मास्टर तो नसीब वालों को ही मिलता है। अब यहाँ पे उन स्टोन्स को वो इन्हें देने लगता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा एक्स्ट्रा देता है तो रेड पाइथन लेडी से मना करती है और कहने लगती है कि मास्टर मैंने तो बस आपसे एक हाई ग्रेड के स्टोन्स का जिक्र किया था, मैं इससे ज्यादा कैसे ले सकती? जिस पे वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मुझे किसी रीजन की जरूरत नहीं तो मैं कुछ भी देने के लिए। अब तभी हम देखते हैं कि जो ग्रीन पाइथन है वो काफी ज्यादा जोश में आ जाता है। वो यहाँ अपने हाथ में झाड़ू लेते हुए कहने लगता है कि कोई भी बड़ा सेज, कोई भी बड़ा कल्टीवेटर मेरे सामने आगे दिखा, मैं तुझे ना यहाँ मसल के रख दूंगा, तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। अब तभी पीछे से एक बंदे की आवाज आती है और वो बंदा कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। यहाँ पे हम देखते हैं कि काओजुन आ जाता है। इसे देखते साथ ही चैनपिंग भी बाहर आ जाता है और यहाँ पहले तो इनके बीच में जुबानी जंग होती है। तभी वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ पावरफुल चीजों को सेंस करते हुए आया हूँ। सबसे पहली चीज, तुम्हारे पास मुझे वो स्वॉर्ड एमरोड नजर आ रही है, चुपचाप मेरे हवाले कर दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और ये कहते साथ ही वो अपने सक्शन फोर्स के जरिए से उस स्वॉर्ड एमरोड को अपने पास से खींचने लगता है। चैनपिंग अपनी पूरी जी जान से इसे रोकने की कोशिश करता है और यहाँ इस स्वॉर्ड एमरोड की जो ऑरा है उसे फील करते साथ ही उसके कंधे पर बैठी वो फॉक्स बताने लगती है कि अगर मैं गलत नहीं तो ये जो स्वॉर्ड एमरोड है ये असल में स्विशन माउंटेन गॉड से बिलोंग करता है। ये सुन रही था कि तभी यहाँ पे काओजुन बताने लगता है कि अच्छा अब मैं समझा कि क्यों तुम आज तक इसे बेच नहीं पाए, क्योंकि इसकी कीमत तो बहुत ही ज्यादा होगी और इतने पैसे को छिपाने के लिए तुम्हारे पास जगह कहाँ है? ठीक है, फिर अब मैं इसे फोर्सफुली तुमसे लेके रहूंगा। अब वो यहाँ पे चैनपिंग के ऊपर हमला करता है, पर तभी यहाँ पे ब्रदर ली आ जाता है, जिसे देखते साथ ही चैनपिंग ही काफी ज्यादा हैरान था। और तभी यहाँ पे जो ब्रदर ली है वो बताने लगता है कि असल में मैं तुम्हें यहाँ पे बताने आया था कि जो बुक्स मैंने तुम्हें दी है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें कि अगर तुम अवॉइड करोगे तो तुम रास्ते से भटकोगे नहीं, और फिलहाल के लिए तुम अंदर जाके इन्हें पढ़ सकते हो और यहाँ की चीज मैं संभाल लूंगा। चैनपिंग यहाँ से चला जाता है और तभी ब्रदर ली कहने लगता है कि मेरे ख्याल से एक कल्टीवेटर को कभी भी बिना रीजन के स्वॉर्ड नहीं निकालना चाहिए। जिसपे यहाँ पे काओजुन कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, और जब मैं अपनी स्वॉर्ड को निकालता हूँ ना, मेरी तलवार ना बिना किसी को उसके खून में नहलाए मयान में वापस नहीं जाती। ये सुनकर यहाँ पे ब्रदर ली कहता है कि अच्छा तो तुम काओ फैमिली से हो, तुम्हारे एंसेस्टर एक कमाल के स्वॉर्ड इमोर्टल थे है ना, तो फिर तो तुमसे बातचीत करने में बड़ा मजा आएगा। पहले मुझे ये बताओ आखिर तुम्हारा करंट टायर क्या है? जिसपे वो बताने लगता है कि मेरा स्वॉर्ड रेलम 8 से 9 के बीच में है। जो सुनकर यहाँ पे दोनों पाइथन शॉक्ड थे, क्योंकि एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर को हराना कोई आसान बात नहीं है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, मास्टर वन और उसके डिसाइपल को देखते हैं जो कि यही बातचीत कर रहे थे कि क्या हमें जाके चैनपिंग की हेल्प करनी चाहिए, गाओ क्लैन के डिसाइपल को रोकना चाहिए। जिसपे मास्टर वन बताने लगते हैं कि एक बार उसे इंजर्ड होने दो, फिर मैं उसे इतना मारूंगा कि उसकी हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। इसी के साथ अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रदर ली और जो काओजुन है इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ ये पूरा का पूरा जो डायमेंशन है ये चेंज हो जाता है और अब यहाँ पर वो फॉक्स भी मैदान में उतर चुकी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रदर ली के जो रेलम है उसे देखते साथ ही वो कहने लगता है कि तुम तो एक 5 टायर के ओनली से कल्टीवेटर हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा सामना कर पाओगे? ठीक है फिर चलो मैं तुम्हारे लिए ना अपना रेलम भी थोड़ा लो कर देता हूँ। अब ये कहते साथ ही वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका एक अटैक भी उसके ऊपर नहीं जा पाता। तभी ब्रदर ली चैनपिंग और बाकी सबसे कहता है बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से थोड़ी और दूरी पे चले जाओ। कहते साथ ही अब हम देखते हैं कि इनके बीच वापस से बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ दोनों दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और यहाँ पे काओजुन उससे कहता है कि तुम एक सिंपल दाओइस्ट इंटेंशंस का यूज करके एक 7 टायर के स्वॉर्ड कल्टीवेटर का सामना करने
के लिए आ गए हैं। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? ये कहते हुए वो यहाँ पे ब्रदर ली के ऊपर काफी सारे हमले करता है, जहाँ हर एक अटैक को डॉज करते हुए ब्रदर ली भी काफी अच्छा डिफेंस कर रहे थे। चैनविंग और बाकी सारे वो तो पाइथन जो थे ये लोग भी काफी तेजी से पीछे की हट रहे थे। साथ ही यहाँ पे उस स्वॉर्ड एम्ब्रो को जो कि अपने सेक्शन 4 से लगातार खींचे जा रहा था, इसे भी ये तीनों दूर ले जा रहे थे। इस दौरान यहाँ पे वो फॉक्स भी आ जाती है जो कि उनसे वो स्वॉर्ड एम्ब्रो छीनने वाली थी, पर तब तक के बीच में यहाँ पे ग्रीन पाइथन आकर उसे यहाँ पे रोकने लगता है। अब तभी यहाँ पे हम ब्रदर ली को देखते हैं जहाँ पर वो अपने पास एक स्वॉर्ड को निकाल कर यहाँ काओ जुन के हर एक हमले से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। और तभी ब्रदर ली के इस कमाल के डिफेंस को देखकर काओ जुन तक हैरान था। और तभी वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर कहने लगता है कि अब तो मुझे तुम्हें जल्द से जल्द मरना ही होगा, क्योंकि तुमसे फाइट करने में मजा आ रहा है। वो अपने स्वॉर्ड को निकालते साथ ही 2 स्लैश अटैक बिल्कुल उसके नेक की ओर कर देता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रदर ली से बच जाता है इनके बीच एक इंटेंस बैटल देखने को मिलती है। और एक मामूली से 6 टायर के की रिफाइनर की इतनी कमाल के डिफेंस को देखकर ना काओ जुन कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। और अब उसकी सटक चुकी थी और वो उसके ऊपर अपनी 1 स्वॉर्ड स्ट्राइक 10,000 टेक्निक का यूज करता है, जहाँ वो काफी मैसिव अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिससे आसपास की नदी और चट्टानें पूरी तरीके से इसके स्ट्राइक के साथ रेजोनेट करते हुए यहाँ वहाँ शटर होने लगती है। पर तभी ब्रदर ली भी उसके इस अटैक का मुंह तोड़ जवाब देता है। वो एक बार में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर पा रहा था, जो देखकर वो फॉक्स भी सरप्राइज हो जाती है और वो कहने लगती है कि ये कोई मामूली कल्टीवेटर तो नहीं कर सकता, सिर्फ एक इमोर्टल जो कि एंसेस्ट्रल मास्टर ऑफ 3 टेक्निक्स के लेवल पर हो वही इतने सारी चीजों को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। आखिर तुम हो कौन? तभी ब्रदर ली अपने बॉर्डर के जरिए से एक जायंट से बॉल को बना देता है, जिसके अंदर वो उसे ट्रैप करते हुए हवा में जंप करता है। और यहाँ गोल्डन टेक्स्ट को वो लिखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा 1 स्वॉर्ड ब्रेक 10,000 मेथड मेरे ऑटम वाइन स्प्रिंग लीफ के सामने कुछ भी नहीं। बेसिकली ब्रदर ली ने यहाँ पर डिविनेशन मेथड का यूज किया था, जो कि उसने यिंग यांग स्कूल में सीखा था, और इस चीज को काओ जुन अच्छे से जान लेता है। और वो इसी के जरिए से वो उसके हर एक अटैक को कैलकुलेट कर पाया और कमाल का डिफेंस भी कर पाया। अब तभी काओ जुन अपनी फुल पावर को अनलीश करते हुए कहता है कि अब तुम देखोगे कि मेरी असली ताकत क्या है। यहाँ पे वो पूरी जी जान के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे ब्रदर ली भी अपने डिफेंस को आगे कर देते हैं, लेकिन काओ जुन की तलवार सीधा यहाँ पे ब्रदर ली के नाक के पास पहुंच जाती है। इस दौरान यहाँ पे एक ह्यूज सा इम्पैक्ट रिलीज होता है। तभी यहाँ पे चैनपिंग उस स्वॉर्ड एम्ब्रो से कहने लगता है कि तुम्हें मुझे उस सेज ने दिया है जिसने मेरी काफी हेल्प की है, और जब तक मैं ना चाहूँ कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। अब तभी सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पे मिस निंग को देख पाते हैं, जहाँ उसके सामने एक लेडी मौजूद जो कि अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे ग्रीट करती है। और अब इनके बीच क्या बातचीत हो रही है और मिस निंग का अब आगे की स्टोरी में क्या काम है, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।